शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवान्निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्ततसंविता एकरूप्यान्न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं ततभेदोस्तयोः संविता एकरूपान्न भिद्यते। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्ता तमो बोधो भवे स्मृतिः स चावबुद्धविषयाव बुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्विदनान्तरे मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेस्ति नास्त संविदेशा स्वयं प्रभा। इयमात्मा परानंद, दोहराइएगा, इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते। तत्प्रेमात्मार्थन्यन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि अतः तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः परमानन्दतात्मनः। सो जो संवित है, जी, जो चैतन्य है, जिसको कि आत्मा कहा गया, जिसको कि ब्रह्म कहा गया, वो कैसा है? बोले वह सत है, वह चित है और वह आनंद है। सो आनंद की व्याख्या कल हम आप कोशिश कर रहे थे। प्रेम उसको कहते हैं जिसको कि हम चाहते हैं, ठीक है ना। प्रेम उसको कहते हैं जिसको हम चाहते हैं, लेकिन हम जिसको भी चाहते हैं उसको हम क्यों चाहते हैं, है ना। एक क्रम से विचार करना, कल मैंने बोला है।
चाहने को प्रेम कहते हैं, ठीक है। क्यों चाहते हैं? बोले हम इस चाहने के बदले सुरक्षा चाहते हैं, इस चाहने के बदले सद्भाव चाहते हैं, हाँ, इस चाहने के बदले धन चाहते हैं, और नहीं तो चाहने के बदले चाहना चाहते हैं। प्रेम के बदले तुम भी मुझको प्रेम दो और बना ना, ठीक है ना। तो पहला था हम क्यों चाहते हैं, हम इस कारणों से किसी को चाहते हैं। दूसरा, कितना चाहते हैं। यहां तो गाड़ी फेल। जिसको भी हम चाहते हैं, जरा हमको वो दो बात हमारी प्रतिकूलता की सुना दे। अच्छे अच्छे महात्मा संत भी अपने गुरु यदि उसको डांट देते हैं तो लोग भी क्या करते हैं, देखो जी दाल में काला, पकड़ में है ना। कितना चाहते हैं? बोले नहीं चाहते उतना जितना कि कहा जाता है, ठीक है। होल दिखाई दिया ना, यहाँ पे गड़बड़ है मामला। मतलब जो हम चाहें, यदि वह बात वो करता है, वैसी क्रियाएं करता है, तब तक तो हम उसको, इसका मतलब सौदा हुआ कि नहीं। मैं जैसा चाहूं वैसा तुम करो तो ठीक, और मैंने जैसा चाहा वैसा नहीं किया तो फिर। बच्चों का माँ बाप से प्रेम देखना, बच्चे ये चाहेंगे कि जैसे मैं अपने माँ बाप को कहूँ वैसा ही वो मुझे बोले, हमको डांटे नहीं, टीवी देखने दें, घूमने दें, तब तो उनके माता पिता उनके लिए। और जिस दिन माँ बाप ने कुछ चार बातें सुना दी और माँ बाप में किसी एक ने ज़्यादा सुना दी, तो वह बच्चा उसका क्या बन गया, दुश्मन। है या नहीं? क्यों चाहते हैं? बोले कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी तो बनना। मैं इसको वेदांत का शब्द बोल रहा हूं, निर्नैमित्तिक नहीं है कोई चीज, कोई ना कोई तो कारण है, इसलिए हम चाहते हैं। वेरी गुड। दूसरा, कितना चाहते हैं? मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो हम उनको चाहते हैं, मेरी इच्छाएं पूर्ण ना हो तो हम उनको लो। इसको तो प्रेम नहीं कहते। अच्छा जी, कब तक चाहते हो? कब तक? बोले जब तक ये जवान है, जब तक कि ये धन वाला है, जब तक कि ये मुझे कुछ देता है, तब तक तो मैं। जहां इसने देना बंद किया, अच्छा यदि आप कहते हैं कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं आपको ज्ञान देना बंद करूं, क्लास लेना, तो आपका 10 दिन में जो प्रेम है वो कहाँ चला जाता है? सूख के चला गया। तो कब तक चाहते हैं? जब तक कि आप कुछ देते रहते हैं। देखो कितना कड़वा सच है। जब तक कि व्यक्ति कुछ देता रहता है तब तक तो हम, जब कुछ नहीं देता है, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो गया। तीव्रता आपको पता है कितनी है, मैंने कल बताई ही आपको। निरंतरता आपने देख ली, है ही नहीं तीव्रता, निरंतरता। तो क्या परिदृश्य उभर के आया है? इसलिए ये श्लोक क्या कहता है? इयम आत्मा परानंद। असली जो प्रेम है,
ये सब जो करते हो दुनिया से, ईश्वर से सब नाटक लो। अच्छा आप देखो, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं क्यों? फिर से सोचो, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर भी हमसे, देखो तो भी स्वार्थ आ गया है नहीं? क्या इसलिए प्रेम करते हैं कि मैं तो प्रेम करूं लेकिन ये मुझसे प्रेम, ईश्वर से, आखिर ईश्वर का अभिषेक पूजा उसका कारण क्या है? आप ये बताना। आपको सही बात बताऊं, वह अभिषेक या पूजा हम ईश्वर के लिए नहीं करते। उस अभिषेक करने से, पूजा करने से, सेवा करने से आनंद हमको मिलता है। ओ देखो जी, छिपा क्या है ये है सांप। फिर से, हम पूजा, सेवा, जप, पाठ, पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बदले में हमको क्या मिले। यदि इस बात को आप नहीं मानते हो तो एक काम करो, उस पूजा और अभिषेक के बदले आपको आनंद न मिले तो आप दूसरे दिन करोगे। भगवान तो वही है ना, शिव भगवान तो वही हैं जो अभिषेक पूर्व थे, वही अभिषेक पश्चात हैं। लेकिन हम उनका अब बार बार अभिषेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक करने से हमको आनंद मिलता है। यहां भी निर्नैमित्तिक कारण, बिना किसी कारण के नहीं है। वाह, देख लो जी, ये सच्चाई है। इसमें यदि किसी को दो राय हो तो बोले। हाँ जी, आप देख लो ना, हम क्यों करते हैं? हम शिव को ही क्यों चूज करते हैं? राम क्यों नहीं ले लिया? अच्छा, राम को क्यों किया, शिव क्यों नहीं ले लिया? नहीं जी, मुझे उनसे ये मिलेगा, मुझे उनसे पूजा करेंगे तो हाँ हमारी मन की प्राप्ति। क्या ऐसी पूजा है कि कोई मन की प्राप्ति पूरी नहीं होगी? जाओ और पूजा करो। नहीं जी, इसलिए वेदांत ने कहा वो एक ही प्रेम है बस, जहां पर कोई कारण, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है ये कैसी? परानंद। बोले परानंद मतलब क्या? बोले परम प्रेमास्पदम। हम सबसे ज्यादा प्यार अपनी आत्मा को करते हैं। ध्यान से समझना। अच्छा जी, अब इसमें ये फैक्टर जरा लगा के देखो। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, ठीक है, बन गया? क्यों करते हैं? हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? गिव मी अ रीजन। आप बड़े सुंदर हैं। हर व्यक्ति अपने आप को चाहता है कोई? हम अपने आप को चाहते हैं क्यों? आप बड़े पढ़े लिखे हो, आप बड़े हाई पोस्ट पे हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, बोले ये सब नहीं। फिर हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? मुझे कारण बताना। अभी तो बहुत सरल है, आप सोचो हम अपने आप को क्यों चाहते हैं। जो दुर्गुणी व्यक्ति है, पापाचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, वो भी अपने आप को क्यों? भाई सोच के बताओ। हम ये जो मैंने कल 5 फैक्टर बनाए थे, याद है ना? हम क्यों चाहते हैं, हम कितना चाहते हैं, हम कब तक चाहते हैं, चाहने में तीव्रता कितनी है, चाहने में, मैंने और सबका दिखा दिया आपको। अब अपने आप में जरा देखना। हम
अपने आप को क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? तो सरल सा प्रश्न है आपके लिए, आपके अपने आप ही से पूछा जा रहा है। बोले कोई कारण है? कोई कारण सरोजमा है? कोई कारण? सोच लो आप। भाई अमीर अपने को प्रेम करे और गरीब ना करे तो समझ में आता है कि भाई अमीर इसलिए करता है, और तो गरीब भी अपने आप को उससे ज्यादा ही करता है। वो जो ईंटा झोपड़ी हमारे सामने बनी ना, उससे पूछो जरा तुम अपने आप को ज्यादा करते हो कि इस बिल्डिंग में रहने वाले को, तो क्या कहेगा? मैं अपने आप को करता हूं। हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने आप को लो। हर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा प्रेम करता है। और प्लीज, ईश्वर की सेवा भी इसलिए होती है क्योंकि हमें क्या मिलता है? हाँ, पकड़ के रखना, ये ब्रह्म ज्ञान है, सब हिलने वाला है, इसमें आपका अस्थि पंजर है, भावना प्रधान नहीं है ये। हम अपने आप से, हाँ जी, प्रेम करते हैं। क्यों? बोले उस प्रेम का कोई कारण। पहला सेगमेंट पूरा हुआ। तो भी जो निरोगी, जो जिसका हार्ट फेल हो गया है, कोड़ी है, मैं कहता हूं 10 जगह से, वो भी अपने आप को, अरे कोड़ है तेरे शरीर में, तू क्यों करता है प्रेम अपने आप को? है जो कुरूप है आपने देखा होगा, वो भी अपने आप को सजाता संवारता रहता है, वो चुनरी ओढ़ेगा, लिपस्टिक लगाएगा कि बिंदी लगा, तू कुरूप है। लेकिन नहीं कहेगा कुरूप, हम अपने आप से, वाह वाह वाह। जो भिखारी है, जो कोड़ी लेटा है, आप उससे पूछो, वो भी अपने आप से, वाह। हम अपने आप से जो प्रेम करते हैं उसका कोई कारण नहीं। वेरी गुड, वही बात है। हम अपने आप को मतलब चैतन्य को, कल मैंने इसी को बोला था ना, चलो फिर से कर देता हूं, सवाल के करना। ये जैसे हम धन को प्रेम करते हैं, तो हम किसको प्रेम करते हैं? धन को। एक हम हो गए और एक, ठीक है, एक विषय हो गया और एक विषयी हो गया, बन गया भाई। चैतन्य किसको प्रेम करता है? बट आत्मा किसको प्रेम करता है? बोले अपने आप को ही, ठीक है, पकड़ने आया। हम स्वयं को ही प्रेम करते हैं, आत्मा अपने आप को ही प्रेम करता है। तो इसमें दो चीजें हुई, ध्यान रखना। मैंने कल क्या बोला था? आत्मा सुख प्रदान करता है, किसको? अपने आप को। तो आत्मा कैसी हो गई? सुखद। जो सुख देने वाली चीज है उसको क्या बोलते हैं? ये घड़ी मुझको क्या देती है? तो घड़ी कैसी हो गई? आप मुझे प्रेम देते हैं तो आप भी कैसे हो गए? लेकिन मैं क्या हुआ? सुखी। आप सुखद हो गए और मैं, तो जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वो क्या है? सुखद। क्योंकि सुख कौन देता है? चैतन्य। और अच्छा, सुखी भी कौन हो रहा है? मैंने कल ही बोला, जब चैतन्य ही सुखद हो और चैतन्य ही सुखी हो, तो समझ लेना वो सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप। नहीं समझ में आया? हाँ, दोनों ही एक है। अच्छा, मान लो दोनों को अलग मान लें। सुखी तो मैं हुआ, कौन? चैतन्य। लेकिन सुखद कोई और है, तो वो सुखद क्या बन गया? विषय बन गया। तो आत्मा फिर क्या बन जाएगी? ठीक है। अच्छा, आत्मा तो सुखद है,
लेकिन सुखी कोई और होता है तो वो क्या बन गया? भोक्ता। विषय से अलग हटा तो वो क्या बन गया? भोक्ता। ये क्या कह रहा है? सुखद और सुखी दोनों कौन है? और ऐसी चीज सुखद स्वरूप होती है। इसी को ज्ञान स्वरूप समझना, आनंद स्वरूप समझना। आनंद नहीं, आनंद स्वरूप पढ़ते ना आप वेदांत में, ये सब ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप समझना, उसका अंतर। जो सुखी भी है और जो, बोलो, जो सुखद भी है, वह क्लियर हुआ? अच्छा भाई, हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? बोले उसका कोई कारण नहीं। ठीक है। नाउ सेकंड सेगमेंट, हम अपने आप को कितना चाहते हैं? क्या लिखा है, जरा लाइन देखना आप किताब में अपनी। मां न भुवम ही, ये देखो क्या इच्छा छिपी है। मां न भुवम ही, मैं ऐसा कभी ना हो कि मैं न रहूं। फिर से मिला है श्लोक नंबर 8। मां मतलब नहीं, भुवम मतलब होना। ऐसा कभी न हो कि मैं, मतलब क्या है? बोले भूयासम, मैं सदैव रहूं। ओ कब तक रहना चाहते हो? मैंने उत्तर दिया। वहां कब तक रहना चाहते थे? वहां प्रेम कब तक था? जब तक तुम मेरे को देते हो, मैं तुमको देता हूं, बना। यहां क्या है? देने लेने की बात तो दूर है। वो क्या कहता है? ऐसा समय ही ना हो कि मैं मान भूवम। तो बोले क्या मतलब? भूयासम, भूयासम मतलब सदैव होवे। आया ना शब्द तोड़ना जरा, पंचदशी से आप हटे नहीं हो। मां न भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि क्षते। ऐसा प्रेम हमें आत्मा से है, अपने आप से। देख लो, ये प्रेम कहीं और नहीं था, ईश्वर के साथ नहीं था। देखो जी, इसलिए ईश्वर से बड़ा है चैतन्य और आत्मा। भगवान कहते हैं इसलिए मुझको ना जानकर किसको जानो? इसको जानो जरा। कश्चित माम वेति तत्वतः, मुझे कोई कोई एक लोग क्या करते हैं, सब लोग नहीं जानते। सब लोग जानते हैं, क्या बोला जाए, प्रवचन तो सभी करते हैं, लेकिन दुकानबाजी होती है नहीं होती। अपना प्रोडक्ट को क्या होता है? बेचना होता है। लेकिन इसलिए प्रवचन नहीं किया जाए, प्रोडक्ट को बेचा जाए, इसलिए किया जाए कि उस तत्व का वास्तव में क्या करा दिया जाए? ज्ञान करा दिया जाए। ये बहुत कम देखना देखो। मान भुवम ही, ऐसा कभी ना हो, भुवम ही कि मैं ना रहूं। ना के लिए शब्द क्या आया यहां पे? मां। मां मतलब नहीं। ऐसा कभी ना हो कि मैं ना रहूं, मतलब क्या है? भूयासम, मैं सदैव रहूं। इति प्रेमात्मनि क्षते। वाह। हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? बोले कोई कारण नहीं है, सीधी सी बात है। मैं कब तक रहूं? बोले सदैव रहूं। लो जी। अच्छा, तीसरा, हाँ, हम अपने आप को कितना चाहते हैं? कितना? बोलो जी। दुनिया एक तरफ चली जाए, लेकिन हम अपने आप को, हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, हम एक बार पूजा को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते? अपनी पूजा छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने आप को छोड़ते हैं?
नहीं जी, आज मैंने पूजा नहीं की, अभिषेक नहीं किया या पाठ नहीं किया या प्रवचन नहीं किया तो मैं आज अपने आप को आत्महत्यारा कहलाता हूं। कोई है? कितना चाहते हैं? भागवत में दृष्टांत आया, ध्रुव के साथ था। ध्रुव ने जिद कर दी कि ध्रुव के लिए विमान आया, चलो भगवान ने बुलाया है तुम्हारे लिए विमान। ध्रुव ने बोला नहीं नहीं, मेरी माँ भी जाएगी मेरे साथ में। तो भगवान वो बोला यमराज ने, मैं भी बात करता हूँ, बताता हूँ भाई, क्योंकि परमिशन तो किसकी है? तुम्हारी है बस, क्योंकि साधना किसने की है? हाँ, से पता चला नहीं भाई, इनकी माँ को भी क्या करो, ले आओ, चलो माँ भी तुम्हारी आ जाए। ध्रुव और जिद करने लगे। अब ध्रुव क्या कहते हैं, ये मेरे जितने ये सब लाड़ बाड़ हैं, सब ये चेले चंटे ये सब जाएंगे। अब वो तो जो लेने आया था वो घबरा गया, किसी ने की नहीं साधना और सब पहुंच जाएंगे वहां पे। भगवान से उसने फोन करके पूछा मानो कि भगवान ये क्या करूं, अब ये तो ये पूरा के पूरा कह रहा है कि मैं तो, और अपना भी नहीं आएगा कह रहा है, तो पाप लग जाएगा। भगवान ने सोचा हमको इतना कोई चाहता नहीं ईश्वर को, जरा जाओ कह दो कि अच्छा लेके चले आओ। उसने कहा जाओ, अच्छा जितने लोगों को लेके आना हो आ जाओ। वो गया सबके यहाँ। एक क्या कहता है, अभी हमारी बच्ची की शादी करनी, अभी हम भगवान के पास नहीं जाएंगे मिलने। वो कह रहा है मिलने जाएंगे, नहीं बोले अभी नहीं जाएंगे, पता नहीं लौटने की तो कोई पकड़ ही लेगा वहां पे। नहीं बोले अभी हमारे पति की तबीयत खराब, नहीं बोले अभी हमें वहां पर जाना, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, वो मेरा बच्चा अभी बच्चा नहीं हुआ। और अंत में आपको पता है क्या हुआ? कोई नहीं गया, विमान खाली गया। भगवान ने कहा मैं जानता था ये दुनिया के लोग, लेकिन डेली सवेरे सवेरे वो भी क्या करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज वासुदेव जब लेने आए तो जाने को नहीं तैयार। अच्छा मैं भी आपको दृष्टांत दे दूं, लगे हाथ। मैं इतनी भिक्षाओं में जाता हूं, उसका परिणाम मेरा शरीर आप देख ही रहे हो क्या हो गया है। लोग स्वामी जी हम आपके प्रवचन में जरूर आएंगे, आप मैं अब तो आऊंगा, एकदम आऊंगा। कितने आते हैं मुझे पता ही ये नहीं, इसीलिए मैं फेंकता भी हूं कि आ जाओ। मुझे पता है आने वाला तो ये नहीं, तेरे को मुफ्त में कोर्स करा देंगे। मुझे पता है ये आने वाला, देखो बुलाया जा रहा है, इनविटेशन भेजा जा रहा है, आ जाओ। जिसके लिए तुम जपते हो, टुकड़ों टुकड़ों में लोग गीता सुनते हैं, एक मंत्र सुनते हैं, 2.5 महीने में उनको बोला गया पूरा सुन लो भैया। व्यक्ति क्या कहेगा, आप अपना काम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खत्म। ये क्या है? जिस चीज को हम जीवन भर चाहते हैं वो मौका हमको दिया जाता है और हम उस मौके को फिर, ये हमारे और आपके साथ है। अभी शायद हमारे और आपके साथ ईश्वर आ जाए यमराज और बोले चलो, तो हम भी क्या बोलेंगे, रुक जाओ भाई, हमारे भी बच्चे बच्चे हैं, अभी हमारा घर बाहर है, भाई थोड़ा रुक जाओ। हुआ या नहीं हुआ? पकड़ में है ना? ये स्थिति है, इसको सब ध्यान में रखना, दिमाग में ज्वलन। हम अपने आप को कितना चाहते हैं? बोलो जी, हम अपने आप को सब कुछ छोड़ दें, लेकिन हम अपने आपा को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान भी चले जाएं, जाओ यार, हमको नहीं करो। ये बन गया? कितने सेगमेंट हो गए बोलो भाई? 3 हो गए। कौन कौन से? हम अपने आप को क्यों चाहते हैं, हम अपने आप को कितना चाहते हैं, और हम अपने आप को चौथा सेगमेंट, अपने चाहने की तीव्रता क्या है? जरा सा भी कुछ हो जाए तो देखो जरा, पड़ोसी के घर में हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें वो चीज, जैसे चिकनगुनिया फैल गई,
सुनते सुनते बड़ी आदत छट फैल गई, ये इलाज कर लो। लेकिन हमारे घर में अरे बाबा कितने सेंसिटिव हो गए। अपने प्रति चाहने की तीव्रता कितनी है, बोलो जी? छूटती है एक क्षण भी? मैं आपसे बोलूं 10 मिनट हमको दे दो अपनी प्राण, देगा कोई? ये तो नहीं दे सकता आपको। आप वाह वाह वाह, वो वाला प्यार देखना जरा, उसमें तीव्रता कितनी थी, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी छोड़ दी। यहां पे तीव्रता, हम आत्म चैतन्य को कभी भी, हाँ, जितना परसों चाहते थे उतना ही चैतन्य को, और अपराध करने के बाद भी हम अपने आप को उतना ही चाहते हैं। चौथा सेगमेंट हो गया। पांचवा, वाह, ये तो आपके सामने, हम अपने आप को हमेशा चाहते हैं नहीं? ऐसा वक्त है कि सवेरे नहीं चाहते, दोपहर नहीं चाहते, शाम नहीं चाहते, 5वीं उम्र में नहीं चाहते, 13वें में नहीं चाहते, 80 में नहीं चाहते, चाहे बालिग हो, चाहे नाबालिग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अधेड़ हो, हम अपने आप को आत्मा के व्यतिरिक्त कोई दूसरा यहां पर नहीं है जिसको कि, हाँ, बिना किसी हेतु के चाहते हो। ये लाइन ध्यान से समझना। जब भी हम किसी दूसरे को चाहते हैं तो किसी न किसी कारण से चाहते हैं। सिर्फ एक तत्व, आत्म तत्व चैतन्य ऐसा है जिसको कि हम बिना किसी सदैव चाहते हैं, सदैव तीव्र। ये जो पैरामीटर हैं ये फुल हैं ना, टंकी जिसको बोलते हो आप, तीव्रता फुल, निरंतरता फुल, कब तक चाहते हैं फुल, कितना चाहते हैं फुल, क्यों चाहते हैं फुल, सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए बोला गया, इसलिए आत्मा को क्या बोला गया, परानंद। समझना इसका कारण, इसलिए चैतन्य को बोला गया परानंद, पर प्रेमास्पदम यतः। देखो अच्छा जी, आप जरा देखना एक और घोषणा, चलो हमसे बात कर लेता हूं। ये थोड़ी सी आपको थोड़ा नीचे लेके आके व्यवहार की बात करता हूं। नारद भक्ति सूत्र का इसमें टच लेना। यदि हमको प्रेम चाहिए, वे सच्चाई है, तो हम क्या करें? हमको प्रेम चाहिए, बीमारी है, मुझे सब लोग प्यार करें, तो आप क्या करो? दूसरी चीज, आप प्रेम के लायक बनो। फिर से बहुत ध्यान से पकड़ना, ये बातें कभी कभी खुल जाती हैं, तो कभी बदल जाए जिंदगी, हो सकता है। राम नाम लेने से एक ही राम नाम वाल्मीकि ने लिया और बदल गया। हम प्रेम के लायक बने, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप प्रेम के लायक बन गए तो आपको प्रेम मिलेगा। ये कभी आप नहीं कहोगे कि तुमको प्रेम नहीं मिला, है ना? समझ में आ रहा है ना? यदि हमको प्रेम चाहिए तो आप कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, कुछ मत करो, इतना करें कि हम प्रेम के लायक बने। और असलियत यह है कि हम प्रेम के लायक, दूसरी भाषा में बोलेंगे हम क्या हैं, नालायक। दुनिया प्रेम करेगी आपको, मैं बताऊं, आपका द्वेषी व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, जो आपको गाली देता था वो प्रेम करेगा। शर्त यह है आप में प्रेम की, हाँ,
लायकता होनी चाहिए, दुनिया करने आ जाएगी। उस लायकता में रूप नहीं देखा जा रहा है, सुंदरता नहीं देखी जा रही, धन नहीं देखा जा रहा है, अमीरी नहीं देखी जा रही, गरीबी नहीं देखी जा रही, वैभव नहीं देखा जा रहा है, समृद्धि नहीं देखी जा रही, विकास नहीं देखा जा रहा है। आप प्रेम के लायक होने चाहिए। फिर से, अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, समृद्धि नहीं, विकास नहीं, हाँ बड़प्पन नहीं, शरीर नहीं, भोग नहीं, सुंदरता नहीं, शरीर नहीं, ये सब से कोई प्रेम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इनसे अलग हटकर प्रेम है। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, तस्मिन सुख सुखित्वम। इसको बोलते हैं प्रेम का उदात्त स्वरूप क्या होना चाहिए, ये इस किताब में। प्रेम का उदात्त मतलब मैक्सिमम कितना अच्छा स्वरूप क्या हो सकता है प्रेम का, नारद जी ने इसको बताया। शिव जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने इसको बताया। तो बोले तुम एक काम करो, यदि प्रेम का उदात्त स्वरूप करना है, तस्मिन सुख सुखित्वम, तुम ऐसा सुख या ऐसा कार्य करो कि दूसरा तुमसे क्या हो जाए, सुखी हो जाए। उस सुखी होने के कारण तुम भी क्या हो जाओगे। देखो कितना अच्छी ट्रिक बताई। तुम ऐसा कार्य करो कि वह क्या हो जाए और उस सुखी में तुम क्या हो गए। वाह, ये हम लोग ये इस नियम को फॉलो करते हैं। हम चाहते तो हैं सुखी और आनंद होना, लेकिन उसका रास्ता दूसरा है। और ध्यान से सब समझ लेना, तस्मिन् सुख सुखित्वम, हम ऐसा सुख दें, ऐसा कुछ करें जिससे कि दूसरा वाला सुखी हो जाए, और वह सुखी हो जाए। ध्यान रखना, लक्ष्य ये नहीं है कि वो सुखी हो जाए, लक्ष्य क्या है, मैं सुखी हो जाए। उसके सुख को देखकर आप भी क्या हो जाओ। वाह, ये प्रेम का उदात्त स्वरूप है। लेकिन हम सुखी होते हैं एक दूसरी ट्रिक से। किस ट्रिक से। इसको इतना कष्ट दो, देखना अंत में वही मिल रहा है, इसको इतना कष्ट दो कि ये क्या हो जाए, और इसके दुख में जब ये दुखी हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। लो जी, हम और आप किस ट्रैक पे चल रहे हैं। नहीं, इसलिए हम सवेरे सवेरे फिर लोगों का मुंडन करवाते हैं घर में। मुंडन कराते मतलब ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि वह व्यक्ति क्या हो जाए, दुखी हो जाए। और वो दुखी हुआ तो हमारा टारगेट ही क्या है, ये दुखी हो तो मैं लो। वाह रे वाह, ये राक्षसपना नहीं। वहां भी हम क्या होना चाह रहे थे, इसमें भी हम क्या हो रहे हैं। तो ये एटीट्यूड क्यों नहीं लिया जा सकता, ये काम क्यों ना करें। सुखी मुझे ही होना है, तो मैं किसी को दुख पहुंचाकर सुखी, हम सुख पहुंचाकर सुखी क्यों ना बने। तो फिर वो भी सुखी और मैं भी सुखी, मेरी पत्नी भी सुखी, मेरे बच्चे भी सुखी, मेरा गुरु भी सुखी, मेरा समाज सुखी, मेरे आसपास के मित्र परिवार भी सुखी। नहीं, मैं उनको मारूंगा, पीटूंगा, गाली दूंगा, ये करूंगा, वो उससे क्या हो जाएंगे, और उस दुखी में मैं क्या हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, होता है ना भाई। 4 डंडे मार दिए सवेरे से, 10 डंडा मारा किसी को, वो व्यक्ति क्या कर रहा है। अब देखना, जब ये छोटे, ये जो आसपास के, वो मारेगा एक दूसरे, और अपना क्या हो गया,
क्योंकि ये क्या कर रहा है, दुखी। उस दुखी में हम क्या हो गए, बाबा तुम दुखी होने वाले हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये चक्र घूम रहा है, तुम इसलिए ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब दुख आने वाला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसको अच्छा समझाओगे तो भी वो कैसा समझता है, गड़बड़ी समझता है। देखो तस्मिन, देखना नारद जी ने कितना सुंदर है, तस्मिन सुख सुखित्वम, उसके सुख में मैं सुखी हो जाऊं। हम क्या है, उसको ऐसा दुख दो कि मैं उसके दुख से, लोग इसको जीते हैं। नारद जी बोलते हैं ये जियो यार, है ना। तो हम हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, हमारे आदर्श, हमारे संस्कार ऐसे बने कि वो दूसरे तो सुखी हो ही जाएं और मैं भी, वाह वाह। इसको बोलते हैं प्रेम का, आनंद का उदात्त स्वरूप। मैं ये संदेश नहीं दे रहा हूं कि आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी है इसलिए सबसे नफरत करो, बोले ये सब तो पागल हैं, ये सब कोई प्यार नहीं करते, ये नहीं कहा जा रहा है। सच्चाई समझना जरा, सच तो वही ही है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सच तो वही है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कि हम अपने आप को ही बिना किसी कारण के सदैव, बिना किसी गुणों के सदैव तीव्रता बनाकर, निरंतरता को लेकर हम अपने आप को प्रेम करते। लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा प्रेम करें, दूसरों के साथ नारद जी का ये सूत्र मानो, तस्मिन सुख सुखित्वम, हम उसको सुख देकर उसके सुख में सुखी हो जाएं तो हम भी सुखी और वो भी सुखी और गाड़ी अच्छी चलती। ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते, है ना। हमें कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।